अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और बड़ी अच्छी ट्रेड कर रहे होंगे। तो भाई जैसा आपसे बताया था मैंने कल कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है, और यहाँ से सेल आ सकती है। मार्केट यहाँ सेल में तो नहीं आई, और मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि जब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो आपने ये रिमूव कर देना। तो इट्स टाइम टू रिमूव। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या करना है। हमारी ये प्रेडिक्शन बड़ी अच्छी गई है। पहले हम ज़रा कल का देख लें। जीबी यूएसडी में हमने ये वाला एरिया मार्क किया था सेल का, और मैंने आपको बताया था कि मार्केट सेल के अंदर है और ये वाला एरिया ब्रीच होगा। कल का आप मेरा एनालिसिस जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हुआ क्योंकि सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा लो थे, और आपको मैंने इसी का बताया था कि एरिया ब्रीच हो सकता है। तो आपने ज़रा एहतियात से काम लेना और सेल की तरफ देखना है। और हमारा यूरो यूएसडी मैंने आपको ये टारगेट का कहा था। मार्केट टारगेट पे तो हिट हुई लेकिन सेल को टच करके नहीं हुई। तो इसका भी देखते हैं अभी क्या करना है। फिलहाल इसको रिमूव करते हैं। आज मैं जीबी यूएसडी यूरो यूएसडी नहीं करूंगा, आज मैं 3 बड़े जाइंट करूंगा। फॉरेक्स से गोल्ड, क्रिप्टो से हम बीटीसी, और क्या करें, इंडेक्सिस से हम करेंगे US 100 यानी जिसको नास्डॉक कहते हैं, ठीक है, वो करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं गोल्ड स्टिल बहुत ज़्यादा सेल में, आप देख सकते हैं, और मार्केट ने अभी मजीद सेल के अंदर जाना है। वैसे तो हमें यही दिख रहा है कि हमें क्या मार्क कर सकते हैं, लेकिन स्टिल हम हमारा एसएल हंटिंग टूल लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमें मार्केट कहाँ पर सेलिंग दिखा रही है, ठीक है। एक तो वही एरिया सेलिंग का जो हमने अभी रिमूव किया है, ठीक है, ये वाला एरिया है, और ये पूरा जोन जो है ये सेलिंग का है। बेसिकली ये पूरा कि यहाँ से मार्केट कहीं पे भी, ये एक्सट्रीम जोन होते हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए, ये तो प्रॉपर एक चैनल होता है, ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ से भी कहीं से भी ये पूरा एरिया आपको यहाँ से सेल मार्केट हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यहीं से हो सकती है। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है सेल के लिए 15 मिनट में हमारे पास, आप ये देख सकते हैं, ये वाला एरिया हमारे पास बड़ा प्यारा एरिया है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आप ऐसे हंटिंग देख सकते हैं कि मार्केट आके इसको टच करके आ सकती है नीचे, या फिर इसको मार्क कर सकते हैं हम, ठीक है, बल्कि हम इसी को मार्क कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। परफेक्ट है, QML एरिया है हमारा, ठीक है, यस, काइंड ऑफ QML है, QML नहीं है। तो हम इस एरिया को मार्क करेंगे, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। ये हमारे पास FTR भी मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास इम्बैलेंस, लेकिन मार्केट यहाँ से भी जा सकती है, ये बात याद रखिएगा इस वाले एरिया से, ठीक है। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है, दैट इज FTR क्या होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि कोई भी जोन होता है, मार्केट जब उसकी तरफ बढ़ती है बगैर उसको टच किए मार्केट नीचे आ जाती है, उसको हम कहते हैं फेल टू रिटर्न, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पर आई नहीं है। और जब मार्केट जब दोबारा उसको अप्रोच करती है, यानी इस एरिया को अप्रोच करती है, तो उसके ऊपर जो मेन एरिया होता है मार्केट के, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं S&P के अंदर हमने देखा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रॉप करती है इस एरिया। यहाँ पे हमें एक डिसएडवांटेज ज़रूर है, वो ये है कि हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो इस एरिया से नहीं है, ठीक है। ओवरऑल तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन इस एक मूव से नहीं है, तो ये एक हमारे पास डिसएडवांटेज है। जबकि जो ये वाला FTR जिसको हमने मार्क किया, ये वाला जो एरिया है, इसके साथ हमारे पास BOSD है, ठीक है। तो अगर यहाँ मैनिपुलेशन होती है तो ये एरिया हमारे लिए बड़ा बहुत प्यारा रहेगा, 1844.78। तो मैं इसको
100 आउट ऑफ 60 इसको मार्क करूंगा सेलिंग के पर्पज से, और ओवरऑल हमारे पास सेलिंग मौजूद है। ठीक है, बाइंग यहाँ पे खतरनाक होगी करना, लेकिन ये वाला एरिया बाइंग जो है वो यहाँ से बाइंग बन सकती है इससे। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप करना चाहें अपने रिस्क पे कर सकते हैं, मैं पर्सनली करूँगा भी नहीं इसको बाय। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस जगह पे कंफर्मेशन पे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेंटिमेंट नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, मार्क कर देते हैं। दूसरा बीटीसी, बीटीसी के अंदर मुझे कल बड़ा बहुत प्यारा, मुझे मैं यही देख रहा था, ये रहा, ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है यहाँ पे मार्केट का, बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है। क्रिप्टो में स्ट्रक्चर इतना मैजिकली काम करता है कि मैं आपको क्या बताऊं बस। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है एमपीएल का, और ये वाला एरिया मेरे को मार्क करना था कल, लेकिन मैं कल एनालिसिस इसका नहीं बना सका, और देखिए मार्केट ने बिल्कुल ऐसा ही किया। ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी इसकी। अब जो है हमारे पास कौन सा एरिया है यहाँ पर, इसको हम ज़रा फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रक्चर तो हमने निकाल लिया, अब इसके ऊपर हमने एरिया देखना है। ठीक है, एक तो बीटीसी का चार्ट बहुत टाइम लगाता था, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वालिटी एरिया है वो ये वाला है। मैं पहले देख लूँ कि यहाँ पर ये नहीं, इक्वल आई नहीं है, मुझे थोड़ा सा डर था इक्वल आई होगा, यहाँ पर नहीं है। बहुत शानदार एरिया है। ठीक है, लिक्विडिटी है हमारे पास और स्ट्रक्चर भी है। तो जो फ्यूचर ट्रेडर हैं वो स्ट्रक्चर से भी ट्रेड देख सकते हैं। ये वाला है हमारे पास 28746, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा जो अच्छी ट्रेड है उसके लिए आपको यहाँ तक वेट करना चाहिए 29514। ठीक है, लेकिन ट्रेलिंग लाजमी करनी है आपने। अगर आपका जो एक्सचेंज है वो आपको ट्रेलिंग अलाउ करता है तो आपने क्लोज करते हुए मार्केट को नीचे लेके जाना। ठीक है, बाय की अगर मैं बात करूं तो एक क्वालिटी बाय मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत अच्छी बाय यहाँ से हमें मिल सकती है। हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, जोन भी बड़ा प्यारा, लिक्विडिटी भी है ऑल द वे। ठीक है, तो यहाँ से बाय का देख सकते हैं, और इन दोनों एरिया से मैं इसको रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड करते हैं तो आप इस एमपीएल का जो ये स्ट्रक्चर है इसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब करते हैं नास्डैक, यूएस 100 भी कहते हैं इसको, यूएस टेक भी कहते हैं इसको, नास्डैक भी कहते हैं, कई नाम है इसके। ठीक है, अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं एक्सनेस में, ये यूएस टेक के नाम से, ये मुख्तलिफ ब्रोकर में मुख्तलिफ नामों से, तो आप ये तीन नाम जहन में रख लें, नास्डैक, यूएस 100, ज़्यादातर आपको ये यूएस 100 के नाम से मिलेगा, या फिर यूएस टेक 100। ठीक है, यूएस टेक के नाम से भी हो सकता है, यूएस टेक 100 के नाम से भी हो सकता है, और ये दो होते हैं, एक 50 इंडेक्स होता है, यूएस 50 इंडेक्स, यूएस टेक 50 इंडेक्स, यूएस टेक सिर्फ, और जो यूएस टेक होगा वो यूएस 100 होता है, और यूएस टेक 100 भी होता है। ये वो ब्रोकर्स मुख्तलिफ नामों से रखते हैं, तो आप लोग ये 3-4 नाम ज़रा जहन में रख लीजिएगा अगर आपको ये ट्रेड करना है। नास्डैक आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमने किस में, CFD स्काइलिंग ब्रोकर है, इसके अंदर हमने खोला हुआ है, अमेरिकन ब्रोकर है कोई है। ठीक है,
ये अमेरिकन स्टॉक है और ये बहुत प्यारा स्टॉक है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था, पता नहीं इसका बना गया था। नहीं, मार्केट आई ही नहीं। ये ऑल द वे अगर आप देखें इसको, वीकली चार्ट इसका देखेंगे ना, तो ये अप ही रहता है। ये देखें अभी भी अप है। तो अभी थोड़ा सा ये शेकी हो रहा है नीचे की तरफ, हमें दिख भी रहा है। डायरेक्ट H1 पे आते हैं। करेक्शन मूव है, करेक्शन मूव कहाँ तक रहेगा जरा हम ये देख लेते हैं। ज़्यादा मत्थाखोरी हम नहीं करेंगे, हम सिंपल अपना जो एसएल हंटिंग टूल है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। सिंपल टॉप देखा, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक किया, डिमांड ब्रेक की, किस कैंडल ने की, इस वाली कैंडल ने की। सिंपल इस कैंडल से जो भी टॉप है उसको लगा देंगे, हमारे सामने पूरा डेटा खुल के आ जाएगा। मार्केट देखें, मार्केट ने एग्जैक्टली इस एरिया से, देखें यहाँ से उठी है। ये बहुत पावरफुल है। अगर आप इसको अपनी स्ट्रेटजी के अंदर डालेंगे ना, ये मैं बता रहा हूँ आखिर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन, देखें एग्जैक्टली इस एरिया से मार्केट उठी है, ठीक है। और यहाँ से ये देखें एग्जैक्टली इस एरिया से मार्केट अगेन उठी है। तो इसका तो मूव कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। बजाय इसके कि आप देखते भी कर सकते हैं, वो भी आपको आना चाहिए, लेकिन आप टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कोई भी स्विंग हाई ले लेते हैं। ये स्विंग हाई है हमारे पास, ये डिमांड है। ये आपको मेरी एसएमसी की लिस्ट में फिबोनाची एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी के नाम से आपको ये मिल जाएगी। पूरी सेटिंग मैंने उसके अंदर बताई हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ से ले लेते हैं। ये देखें एग्जैक्टली इस एरिया से मार्केट उठी है। देख रहे हैं आप बस इसका जादू देखें। ये देखें एग्जैक्टली ना एक पिप ऊपर ना नीचे, और मार्केट यहीं से उठी है। तो ये भी हो चुका है। अब इसको जरा रिवर्स कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। मैं आपको चलाना सिखा रहा हूँ, बहुत प्यारी चीज़ है। ऐसे ही हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक आएगी, तो हम ज़रा देख लेते हैं। ये हमारे पास सप्लाई है और एक हमें यहाँ दिखा रही है, एक हमें मार्केट यहाँ, और ये जहाँ भी दिखाएगी वहाँ कुछ ना कुछ होगा। ये देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। 15 मिनट में जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे सप्लाई भी देखने को मिल जाएगी। ये देखें बिल्कुल फ्रेश सप्लाई हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सिंपली इसको मार्क कर देंगे। मैनुअली भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपको आता नहीं है तो आपने पहले मैनुअली देखना है। मुझे तो खैर प्रैक्टिस है बहुत टाइम से, 2015 से मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं टाइम बचाने के लिए ये यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा बाय निकल आया है। अब इसको ज़रा जज कर लेते हैं। अच्छा जी, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, एरिया फ्रेश है, और इसी एरिया से नहीं, इस एरिया से नहीं, मार्केट ने ब्रेकडाउन ज़रूर किया है, ये वाला है लो, ठीक है। और मार्केट जिस तरह बढ़ रही है इसकी तरफ, इस तरीके से अगर बढ़ेगी तो यहाँ से हमें एक अच्छा मूव नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। H1 में आते हैं। अगर हम बाय की बात करें तो यहाँ पे तो डिमांड कोई खासी नहीं दिख रही मुझे। नहीं, बाय करना यहाँ बेवकूफ़ी होगी। 30 मिनट में चेक कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल डाउन पे यहाँ एक हमें एरिया जरूर दिख रहा है।
लेकिन ये पिवट जोन है, मार्केट नीचे की तरफ डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो 15 मिनट में एक दफ़ा और देख लेते हैं। तो जगह दिख जाता है बाय का यहाँ पर, नहीं कोई खास एरिया नहीं है। हाँ ये वाला एरिया, इस पूरे को हम मार्क कर देंगे। ऐसे एरिया ये वाला है, लेकिन ये नीचे भी एक एरिया है, तो हम इस पूरे को मार्क करेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, एक ही मूव से अच्छी है। ठीक है, ऑल द वे पूरा एक लिक्विडिटी हंट किया मार्केट ने, तो ये एरिया बड़ा दमदार है शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए। अगर यहाँ से बाइंग मिल जाती है तो डायरेक्टली ये हिट करेगी इस तरफ। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, 14633 बाय के लिए, 15291 सेल के लिए। ठीक है, तो ये हमारे 3 जॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।